नमस्कार दोस्तों। ये चांद सा रोशन चेहरा, इस चांद से रोशन चेहरे के पीछे पता नहीं हम कितने हज़ारों लाखों रुपए के कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, कितने सारे क्रीम, सीरम और कितने तरह की फेशियल मसाजेस हम कराते हैं और हमेशा डरते रहते हैं किसी तरह हमारे चेहरे पे एजिंग का इफेक्ट ना हो, बुढ़ापे का कोई असर हमारे चेहरे पे ना छलके। इस तरह का चिंता हमेशा युवाओं को और सारे भाई बहन को सताता रहता है। तो इसी बीच किसी भाई बहन का कमेंट भी आया है कि सर चेहरे की रोशनी को, चेहरे के तेज को बढ़ाने के लिए क्या करें। जी हाँ दोस्तों, आप कितना भी एक्सटर्नल उपाय कर लो, बाहर से आप कितना भी सुंदर बनने का कोशिश करो, जब तक चेहरे में प्राण का संचार आप नहीं बढ़ाओगे, आप कितना भी एक्सटर्नली कोशिश कर लो, बाहर से कुछ भी लगा लो, इसका चमक ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। तो योग में ऐसा कुछ वरदान है, कुछ ऐसे चमत्कारी प्रक्रिया बताया गया है आपका चेहरा केवल चांद सा रोशन नहीं, सूर्य जैसा तेज भी हो जाएगा। वैसे तो आप अगर रेगुलर बेसिस में रोज़ाना योगाभ्यास करते हो, प्राणायाम करते हो, तो आपके चेहरे में उसका इफेक्ट दिखता ही दिखता है। परंतु स्पेसिफिकली आपके फेशियल ग्लो को बढ़ाने के लिए, एंटी एजिंग इफेक्ट लाने के लिए आपके फेस में, ताकि चेहरों में जो झुर्रियाँ होती है उम्र के साथ साथ वो थोड़ा कम हो जाए, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक योग अभ्यास मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहला चीज, सबसे पहला आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फेस इज द रिफ्लेक्शन, फेस इज द मिरर ऑफ योर माइंड। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बुढ़ापा चेहरे में नहीं झलकाना चाहते हो तो स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको एक सकारात्मक सोच रखना पड़ेगा। हाँ, सकारात्मक सोच अगर आप हमेशा रखते हो जीवन में, आप किसी का कभी भी बुराई नहीं चाहते हो और हमेशा पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ ही आगे बढ़ते हो, हर चीज़ को आप सकारात्मक रूप से देखने की कोशिश करते हो, तो ऐसे लोग कभी भी बुरे दिख ही नहीं सकते। हो वो काला हो, गोरा हो, मोटा हो, दुबला, कोई बात नहीं। आप देखेंगे जितने भी संत महात्मा हैं, उनका ऑरा कितना तेज होता है ना। वो बुढ़ापा भी हो जाता है ना, उनके चेहरे में झुर्रियाँ भी आ जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे में एक अतुलनीय सुंदरता होती है। तो सबसे पहले तो अपने सोच को बदलो और सकारात्मक सोच को अपनाने की कोशिश करो। इससे आप देखोगे 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आपके चेहरे में होगा, आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। अब आते प्रक्रियागत रूप से हम क्या कर सकते हैं। प्रक्रिया में सबसे पहले तो आपको कपालभाति क्रिया का अभ्यास रोज सुबह करना चाहिए। जी हाँ, कपालभाति के ऊपर एक विस्तार में, फुल डिटेल में वीडियो में बनाया, जिसमें सारे स्टेजेस के बारे में बताया गया है। मेरा अनुरोध रहेगा कि उस वीडियो को देखिए, तो आप कपालभाति के एक्चुअल स्वरूप को जान पाओगे। ये बहुत विशद सब्जेक्ट है, तो आज मैं खाली फेशियल ग्लो के लिए किस प्रकार से कपालभाति करना चाहिए उतना ही बताऊंगा। अगर आपको बीपी या तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो कभी भी 50 काउंट से ज़्यादा कपालभाति एक साथ ना करें। आप 50-50 के सेट्स कर सकते हो, 2 से 3 सेट सुबह सुबह करेंगे। और अगर आपको बीपी, हाइपरटेंशन, इस तरह का हार्निया, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 100 का सेट करें, 100 काउंट्स कपालभाति एक बार। इस तरह से 3 कपालभाति आप करेंगे। तो कपालभाति सामान्य रूप के बैठ के ऐसे भी कर सकते हो आप, सुखासन में दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में लेके फोर्सफुल एक्सहेलेशन, जोर से श्वास को बाहर छोड़ेंगे नाक से, नासिकाओं से, और पैसिव इनहेलेशन, धीरे धीरे श्वास को अंदर आने देना है। श्वास को हम खुद से अंदर नहीं खींचेंगे, विल नॉट पुल द ब्रेथ इन बट विल पुश द ब्रेथ आउट। हर बार आपको अपने पेट के, एब्डोमेन के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। जिस तरह से आपके पेट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो एक पंप एक्शन क्रिएट करेगा, और उस पंप एक्शन के साथ, उस पुश के साथ आपके श्वास बाहर आने चाहिए। तो इसी स्पीड में, बहुत तीव्र गति में ना करें अगर आप बिगिनर हो, और बहुत मृदु गति में भी ना करें। 1 मिनट में 70 से 80 बार उस स्पीड को आप मेंटेन करेंगे, जस्ट कुछ इस प्रकार से। तो जैसे पेट अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, श्वास को अलग से खींच के ना भरें। जब पेट को आप रिलैक्स छोड़ोगे, ढीला छोड़ोगे, अपने आप थोड़ा सा श्वास अंदर आ जाएगी, पैसिव इनहेलेशन। ये है कपालभाति। अगर आप फेशियल ग्लो को बरकरार रखने के लिए कपालभाति कर रहे हो, तो यहाँ पे एक मेंटल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको साथ साथ करते रहना है। कपालभाति आप एक्शन तो पेट का कर रहे हो, संकुचन जो आप पेट का कर रहे हो, लेकिन हर बार जब श्वास बाहर आ रहा है, आपके कपालभाति के एक्चुअल नाम को याद करना है। नाम क्या है?
कपाल भाती, पेट भाती या तो उदर भाती नहीं है, कपाल भाती। कपाल बोला गया इस एरिया को, आपके स्कल, अपर स्कल को। भाती का मतलब ग्लो करना। हर बार श्वास छोड़ते हुए आपको ये महसूस करना है, मन में ये सोचना है कि आप अपने कपाल से उस श्वास के द्वारा, श्वास का जो प्रेशर बन रहा है, जो पुश बन रहा है, जो ब्लो बन रहा है, उसके द्वारा अपने कपाल से सारे परेशानी, सारे चिंता, सारे दुश्चिंताओं को दूर कर रहे हो। आपके जितने भी स्ट्रेस है, जितने भी थॉट्स है, जो फॉगीनेस ऑफ द थॉट्स, आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, मन में कोई मलाल है, अगर है, उन चीज़ों को आप यहाँ से धीरे धीरे क्लियर कर रहे हो। और हर कपालभाति के साथ साथ आपके कपाल का जो है ऑरा, जो लाइट है, ग्लो है, वो विस्तारित हो रहा है, कपाल जैसे चमक रहा है। एक मेंटल प्रोसेस, जस्ट इसको साथ में जोड़ देना है तो आपको इसका बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन दिखेगा प्रैक्टिकल लाइफ में। आपके चेहरे की जो झुर्रियाँ है कुछ ही दिनों में धीरे धीरे कम होने लगेंगे। दूसरा अभ्यास जो बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे फेशियल ग्लो को बढ़ाने के लिए, एंटी एजिंग ऑफ द स्पेशली ऑफ द फेशियल मसल्स, उसका नाम है कपोल शक्ति विकासक क्रिया। कपोल शक्ति विकासक क्रिया किस तरह से किया जाता है? बहुत ही सिंपल तरीका है, बिगिनर्स के लिए तो बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, अपने मुंह से सदंत प्राणायाम की तरह श्वास लेना, मतलब दांतों के बीच में से इस तरह से पूरा भर के श्वास लेना है। श्वास लेने के बाद आप अपने हाथों को इस तरह से कर लोगे, हाथ के पांचों उंगलियों को टिप टू टिप इस तरह से आप मिला लोगे और अपने अंगूठे से नाक को बंद कर लोगे। इसके बाद आप अपने मुंह पे, गालों पे श्वास को भरोगे एक बलून की तरह, क्योंकि श्वास हमने पूरा भर लिया था। श्वास पूरा भरने के बाद इस तरह से आप नाक को पूरा बंद कर लोगे और श्वास को निकाल के अपने मुंह पे एक प्रेशर क्रिएट करोगे बलून की तरह। और इसी के साथ साथ पूरा प्रक्रिया को करने के बाद आप लगाओगे जालंधर बंद, मतलब अपने चिन को लॉक कर दोगे, ठुड्डी को लॉक करोगे। थायराइड ग्लैंड को दबाना है और अपने कॉलर बोन के साथ ठुड्डी को टच करना है। तो चलिए पूरा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, पूरा प्रक्रिया को साथ साथ करते हैं। हाथों को इस तरह से रखें, नाक को बंद कर देंगे। अब मुंह से श्वास भरे, दांतों के बीच में से पूरा खींच के मुंह को भी बंद कर ले और गालों को फुलाए एक बलून की तरह। श्वास को छोड़ेंगे नाक से। तो इस तरह 15 से 20 सेकंड का अभ्यास करें। अगर ज़्यादा देर तक रुक सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। ये पूरा आपके ब्रेन को भी बूस्ट करेगा और चेहरे के चमक को किस तरह से बढ़ाता है। देखिए 2-3 कारण हैं। एक तो अगर आपके ब्रेन को बूस्ट करते हो तो क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा, बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का मात्रा कम होगा जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। कॉर्टिसोल आपके कोलाजन डिप्लेशन को बढ़ाता है। कोलाजन ही वो तत्व होता है जो आपके स्किन के नीचे रहता है और स्किन के चमक को बरकरार रखता है, स्किन को रिंकल फ्री रखने में मदद करता है। आजकल तो ट्रेंडिंग है, हर कोई कोलाजन सप्लीमेंट खरीद के खा रहा है। हमारे शरीर में भी तो कोलाजन बनता है नेचुरली, तो इस प्रोसेस को कैसे बरकरार रखने दें, इसमें कोई नहीं बात कर रहा है। जब आप कपोल शक्ति विकासक करते हो तो क्या होता है, आपके कॉर्टिसोल लेवल कम होने के कारण से, ब्रेन बूस्ट होने के कारण से आपके बॉडी में कोलाजन का डिप्लेशन भी कम होता है। और साथ ही में जब आपके फेशियल मसल्स को आप एक्सपैंड कर रहे हो, इसमें भी एक एक्सरसाइज मिल रहा है, इसमें ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, तो जो चमड़े में, स्किन में जो झुर्रियाँ बनती है ना, वो नहीं बनेगी। इससे भी, उस एक्सरसाइज से भी, मसल में जो एक आपको एक्सटेंशन फील हो रहा है, उससे भी आपका कोलाजन बहुत दिनों तक डिप्लेट नहीं होगा। तो ये बहुत ही चमत्कारी प्रक्रिया है। इसको आपको कम से कम 3 बार करना चाहिए और 15 से 20 सेकंड मिनिमम आप श्वास को अंदर रोक के रखोगे। तो कपोल शक्ति विकासक ये दूसरा क्रिया हो गया जिसको आप कर सकते हो। तीसरा और एक क्रिया मैं बताऊंगा। ऐसे योग में बहुत सारे चीज़ें जो उसको आप कर सकते हो जिससे इसका रिफ्लेक्शन डायरेक्टली आपके चेहरे में पड़ता है। आजकल तो फेस योगा के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हो रहे हैं। आप फेशियल मसल्स को भी तरह तरह के मूव करके, तरह तरह के स्ट्रेच करके आप फेस योगा का अभ्यास कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ में बहुत ही कारीगर है आपका रैबिट ब्रीदिंग। हाँ, रैबिट ब्रीदिंग जो है वो भी आपके फेस में एकाएक
ब्लड का फ्लो को बढ़ाता है। और जब आपके फेस के हर एक मसल में कोने कोने में ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो उससे एंटी एजिंग इफेक्ट बहुत जल्दी होगा, क्योंकि सारे टॉक्सिन्स जो अलग अलग मसल्स पे अलग अलग कॉर्नर पे जमा होगा वो टॉक्सिन्स रिमूव होगा आपके चेहरे से। चलते हैं शशंकासना ब्रीदिंग यानी रैबिट ब्रीदिंग की तरफ। आपको उसके लिए बैठना है वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों पैरों में कोई गैप नहीं रहेगा, इसका ध्यान रखिए। आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा रहे, इस तरह से आपको आगे झुकना है ताकि आपका पेट जो है वो आपके थाइस के अगेंस्ट में दब जाए। देखिए मैं इस तरह से आगे झुक रहा हूँ, जो मेरा पेट है वो बिल्कुल थाइस के अगेंस्ट में लॉक हो जाएगा। और यहाँ से कितना आगे झुकना है कैसे समझेंगे? हमें इस तरह से झुकना है कि अगर दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लिया जाए, जो हमारा थंब है वो हमारे चिन से टच हो सके, ये तो इतना हाइट में आने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, आपका टोन बहुत है, तो हो सकता है आप उतना नीचे नहीं आ पाएंगे, तो कोई बात नहीं, परंतु अपने हिप को ऐसे रेज ना करें, ठीक है? आपको हील पे बैठे रहना है। ऐसे आने के बाद जीभ को स्ट्रेच करके बाहर निकालेंगे इस तरह से। ये स्ट्रेच आपको बिल्कुल गले तक, थायराइड ग्लैंड तक महसूस होगा। और फिर मुंह से रिपीटली बहुत फास्ट आपको इनहेल एक्सहेल करना है। मेरा हार्ट जो है और मेरा फेस वो एक ही प्लेन में है, एक ही समतल में है। इससे क्या होगा, मेरे ब्रेन की तरफ और मेरे चेहरे की तरफ, पेरिफेरल टिश्यूज़ की तरफ ब्लड का फ्लो बहुत बढ़ेगा। ऊपर से पेट दबा हुआ है तो वो बहुत अच्छे से ब्लड को बूस्ट करेगा मेरे अपर बॉडी की तरफ, मेरे हेड एंड फेशियल रीजन की तरफ। इसको कितना देर तक करें? बहुत देर तक नहीं करना है, 15 से 20 सेकंड के सेट आप 4 से 5 सेट रोज़ अभ्यास करेंगे सुबह सुबह इस तरह से, बहुत फास्ट ब्रीदिंग। तो एक हाइपर वेंटिलेशन अभ्यास है, इसको भी आपको करना है। तो ये 3 मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत चमत्कारी अभ्यास बताया, जिसको करने से आपके चेहरे में हमेशा एक ग्लो रहेगा। यकीन मानिए मैंने पूरे जीवन भर में आज तक कोई भी केमिकल वाला क्रीम या तो कोई भी प्रोडक्ट के हिसाब से पैकेज वाला जो भी क्रीम आता है, फेशियल क्रीम, आपने अपने चेहरे पे नहीं लगाया है, बिल्कुल भी नहीं लगाया। ऐसे भी मेरा ऑयली स्किन ही है, बाय नेचर मेरा स्किन ऑयली है, मैं कभी भी कोई क्रीम नहीं लगाता हूँ। डेली मैं जो योगाभ्यास करता हूँ इसके वजह से मुझे क्रीम लगाने की अभी तक कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुआ है, और मैं करीब 40 साल का होने वाला हूँ। सर्दियों में बहुत ज़्यादा जब स्किन ड्राई हो जाता है तब मैं प्योर जो कोकोनट ऑयल आता है, प्योर नारियल तेल, वो हाथों में थोड़ा सा लेके मैं अपने चेहरे में लगा लेता हूँ। किसी भी डर्मालॉजिस्ट को या तो किसी डॉक्टर को गलत सही ये सब नहीं बताने वाला हूँ, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि चेहरे के चमक बढ़ाने के लिए कोई क्रीम लगाऊँ, चमक अंदर से बढ़ता है। अगर आपका पेट में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, पेट में कुछ ना कुछ अपसेट रहता है पेट, तो आपको महीने में कम से कम 2 बार लघु शंख प्रक्षालन क्रिया करना चाहिए। उससे कि शरीर से सारे जमा हुआ टॉक्सिन पूरा खींच के वो बाहर निकाल देगा। वो क्रिया कैसे करना है ऊपर आई बटन में इसका लिंक मैं डाल रहा हूँ, ज़रूर उसको एक बार देखिए। पिंपल्स का समस्या जिनको है, आए दिन मुंह पे कहीं ना कहीं ब्लैक पैचेस होते रहते हैं, मतलब आपके लिवर में, किडनी में या तो पेट के किसी ना किसी इंटरनल ऑर्गन में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इवन अगर आपको लंग इन्फेक्शन भी होता है तब भी आपके चेहरे में इस जगह पे कहीं ना कहीं पैचेस बनते हैं। तो अंदरूनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे तो आपके चेहरे का चमक अपने आप बना हुआ रहेगा। अगर ये प्रस्तुति आपको अच्छा लगा ज़रूर मुझे बताइए। इस तरह के कुछ आसन भी आते हैं, आज मैं ब्रीदिंग वर्कआउट बताया हूँ, कुछ आसन भी आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फेशियल ग्लो को बढ़ाने के लिए। अगर आपको जानना है तो कमेंट में लिखिए। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक बटन को दबाना ना भूलिए। Myself Yog Guru Amlan, a retired Indian Air Force coach and India's leading fertility yoga therapist. Thank you once again. बहुत जल्दी मिलते हैं।